एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने ओनली चैनल पे जिसका नाम है स्टे पेन फ्री एंड हेल्थ एंड दिस डॉक्टर ज्योति है। आज की वीडियो है अबाउट इम्प्लांटेशन के बाद रिलेशन बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इसी चीज़ पे पूछा जाता है, तो आज हम इसी पर हम डिस्कस करेंगे क्यों नहीं बनाना चाहिए और क्यों बनाना चाहिए। इट्स ऑल अप टू यू, ठीक है। तो रेस्ट हम डिस्कस करेंगे डिटेल में क्या इसका रिजल्ट होता है अगर आप ऐसा करते हैं। तो वीडियो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग, चैनल पर नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को पूरा एंड तक देखना। पसंद है तो लाइक भी कर देना। लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो एंड पसंद है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और जिन्होंने सब्सक्राइब कर दिया है थैंक यू वेरी मच फॉर सब्सक्राइबिंग एंड बीइंग अ पार्ट ऑफ स्टे पेन हेल्दी। लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉपिक। मोस्टली आस्क क्वेश्चन, फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन है इम्प्लांटेशन के बाद रिलेशन बनाए या ना बनाए, ठीक है। तो ऑलरेडी वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट अबाउट इन उस वाले टॉपिक में जिसमें है मिथ्स अबाउट इम्प्लांटेशन, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। बट आप रेगुलर पूछ रहे हैं तो उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं। अगर बनाते हैं तो क्या हो जाता है और नहीं बनाने से भी क्या इशू पड़ता है। तो सबसे पहले व्हाट इज़ एन इम्प्लांटेशन, एवरीबडी इज नोज अबाउट, बट लेट्स डिस्कस इट। थोड़ा सा क्या होता है, जो स्पर्म और एग फर्टिलाइज होते हैं तो वो जाके बच्चेदानी की दीवार पे स्टक करते हैं, उसको कहते हैं इम्प्लांटेशन, ठीक है। तो ओव्यूलेशन के मानिए आप 6 से 12 दिन के बीच में आपका इम्प्लांटेशन होता है, ठीक है। और अब हम बात करेंगे ओव्यूलेशन के दौरान। तो रिलेशन आपने बना लिया, ठीक है। ओव्यूलेशन से पहले अगर आप रिलेशन बनाते हैं तो आपके बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं प्रेग्नेंट होने के, बिकॉज स्पर्म जो है बहुत कहेंगे 2 से 3 दिन तक आपके शरीर में रह सकता है। बट ऑब्वियसली एग है वो तो 1 ही दिन जीवित रह सकता है आपके शरीर में। तो अगर आप ओव्यूलेशन के पहले रिलेशन बनाते हैं तो स्पर्म जो है 2-3 दिन तक रहेगा आपके शरीर में, और ओव्यूलेशन के दौरान आपका एग जब रिलीज होगा तो वो उससे फर्टिलाइज होके देन आपका बहुत सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन होता है। बट बात हम यहाँ पे करेंगे इम्प्लांटेशन की। कभी कभी तो इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल ही नहीं होता है और सक्सेसफुल होने के बाद भी फेल हो जाता है, मतलब अपने मिसप्लेस हो जाता है। वो गलती कौन सी होती है, हमारी गलती की वजह से। तो वो हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखिए जैसे अभी हमने डिस्कस करा, अगर आप ओव्यूलेशन के पहले रिलेशन बनाते हैं तो आपके बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं प्रेग्नेंट होने के, और ओव्यूलेशन के दौरान बनाते हैं तो भी चांसेस है प्रेग्नेंट के, और ओव्यूलेशन की बात करते हैं तो भी चांसेस होते हैं। बट ये डिपेंड करता है कि कब ज़्यादा होते हैं आपके। होते हैं ओव्यूलेशन से पहले बहुत ज़्यादा प्रेगनेंसी के चांसेस होते हैं, और उसके बाद नॉर्मल, ठीक है, और उसके बाद तो बहुत ही कम होते हैं, ठीक है। ओव्यूलेशन के बाद तो रिलेशन बनाने से बहुत कम चांसेस होते हैं, बट प्रेगनेंसी हो सकती है, ठीक है। तो ये हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम डिस्कस करेंगे रिलेशन बनाने की। देखिए ओव्यूलेशन के बाद हमने डिस्कस करा 7 से 12 दिन के बीच में आपका इम्प्लांटेशन होता है, और ये डिपेंड करता है आपका ओव्यूलेशन कब होगा, आपका कंसेप्शन कब होगा, ठीक है, और इम्प्लांटेशन कब हुआ है। और इम्प्लांटेशन के बाद जैसे 6 से 12 दिन में इम्प्लांटेशन होता है तो आपको रिलेशन बनाना चाहिए या नहीं, तो इसका आंसर है नो। बिकॉज अगर आप रिलेशन बनाते हैं तो आपका इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल नहीं होता है, और इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल नहीं होने के कारण आपका इम्प्लांटेशन फेल हो जाता है। बिकॉज अगर आप रिलेशन बनाते हैं उस दौरान तो क्या होता है, इन्फ्लेमेशन रिस्पॉन्स क्रिएट होता है, ठीक है, और इन्फ्लेमेशन रिस्पॉन्स क्रिएट होने के कारण आपका इम्प्लांटेशन फेल हो जाता है, ठीक है। और साथ ही साथ बच्चेदानी में कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होते हैं। जब आप रिलेशन बनाते हैं तो सेकंड चीज़ क्या होती है, बच्चेदानी में कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं। बच्चेदानी में कॉन्ट्रैक्शंस होने के कारण भी आपका इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल नहीं होता, बिकॉज इम्प्लांटेशन तो ऑब्वियसली एम्ब्रो जो है स्टक हुआ है आपके बच्चेदानी की दीवार पे। जब रिलेशन बनाएंगे तो बच्चेदानी की दीवार कॉन्ट्रैक्ट होगी तो ऑब्वियसली असर तो पड़ेगा आपके एम्ब्रियो पर, ठीक है। दूसरी चीज़ ये, तो चीज़ ये कि आपके एम्ब्रियो को भी मिसप्लेस कर सकता है। अगर रिलेशन बनाते हैं तो बच्चेदानी का जो है कॉन्ट्रैक्शन होता है, जब बच्चेदानी का कॉन्ट्रैक्शन होता है तो वो एम्ब्रियो को अपनी जगह से मिसप्लेस कर देता है, ठीक है। चौथी चीज़ ये, अब जहाँ पे एम्ब्रियो बहुत मुश्किल से स्टक हुआ है और वो अपनी जगह से फिर मिसप्लेस हो जाता है। चौथी चीज़ क्या होती है, चौथी चीज़ होती है कि आपको बच्चेदानी कॉन्ट्रैक्शन हुआ, एम्ब्रियो मिसप्लेस हो गया और अपनी जगह से हट गया, और उसके बाद बच्चेदानी कॉन्ट्रैक्शन होती जा रही हैं और एम्ब्रियो एक्सपेल आउट हो गया, जस्ट लाइक अ मेंस्ट्रुएशन, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। तो अगर आप रिलेशन बनाते हैं अपने इम्प्लांटेशन के बाद तो आपके मिसकैरेज होने की संभावना बहुत ज़्यादा रह जाती है। ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ द पीपल यूज्ड टू गेट कंफ्यूज अबाउट, और वो यही सोचते हैं कि ओव्यूलेशन तो हो गया, सब कुछ तो हो गया, फर्टिलाइजेशन भी हो गया होगा, इम्प्लांटेशन भी हो गया है, लेट्स नॉट बॉदर अबाउट ऑल दिस स्टफ्स। बट ये जो चीज़ें होती हैं ये आपके इम्प्लांटेशन को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती हैं। इसलिए अगर आप रिलेशन बनाते हैं ड्यूरिंग आफ्टर इम्प्लांटेशन और ड्यूरिंग इम्प्लांटेशन 40% चांसेस आपके डिक्रीज़ हो जाते हैं प्रेग्नेंट होने के, ठीक है। बट हर एक में ऐसा नहीं होता है, बट ऑल एन एग्रीगेट ऑन एन एवरेज देखा जाए तो आपके इम्प्लांटेशन के चार्जेस बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो जाते हैं, ठीक है। तो आपको इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है। अपना रिलेशन आप बनाइए, ओव्यूलेशन के दौरान बनाइए। ओव्यूलेशन पे ऑलरेडी मेरा लॉट ऑफ वीडियो, जस्ट गो एंड चेक इट आउट। ओव्यूलेशन कब होता है, क्या होता है, और ओव्यूलेशन के दौरान ध्यान रखिए। ओव्यूलेशन से पहले रिलेशन बनाइए, ओव्यूलेशन में रिलेशन बनाइए,
ओव्यूलेशन के एक दिन बाद भी रिलेशन बना सकते हैं, और इतनी प्रक्रिया होने के बाद जस्ट स्टॉप. But it's up to you whether you are interested in making relation or not. But if you are trying to get pregnant, just it's better to avoid rather than to involving in the relation. ठीक है, तो थोड़ा सा इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है, बिकॉज आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं और आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो ये चीज़ आपकी प्रेगनेंसी को बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट करेगी. ठीक है, तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि ओव्यूलेशन के बाद, रिलेशन बनाने के बाद एकदम रिलैक्स, जस्ट इग्नोर. 14 डेज़ वेट करिए, 14-15 डेज़ वेट करिए, अपने पीरियड स्किप होने दीजिए और प्रेगनेंसी चेक करिए. जब प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाती है तो डॉक्टर के पास जाइए, वो आपको बताएंगे कि प्रेग्नेंट है कि नहीं है, और प्रेगनेंसी है तो आपका बीटा एसिडी टेस्ट होगा, आपको फॉलिक एसिड सप्लीमेंट्स दिए जाएंगे, आपको विटामिन सप्लीमेंट्स दिए जाएंगे, और साथ ही साथ आप अपने डॉक्टर से भी पूछ सकते हैं कैन वी मेक रिलेशनशिप, बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं, कब तक प्रिकॉशंस रखने हैं. आप ये डिपेंड करता है आपका पहले मिसकैरेज हुआ है कि नहीं हुआ है, आप कितने टाइम से ट्राई कर रहे हैं, आपका एबॉर्शन हुआ है, आपका और अदर आपके फिजिकल इश्यूज होते हैं जैसे लाइक PCOS है, थायराइड है, और फ्रिक्वेंट मिसकैरेजेस हुए हैं कि एक ही मिसकैरेज है, तो ये सारी तमाम तरीके की चीज़ें हैं, ये आपको आपके डॉक्टर ही सजेस्ट करेंगे. बिकॉज अगर आपका बार बार मिसकैरेज होता है तो डॉक्टर यूजुअली प्रेफर नॉट टू मेक अ रिलेशन. ठीक है, और इट्स डिपेंड ऑन योर हेल्थ. तो इस चीज़ के बारे में डॉक्टर से ज़रूर डिस्कस करना है. ठीक है, तो फर्स्ट मंथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है अगर आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं, बिकॉज अगर इम्प्लांटेशन, फर्टिलाइजेशन हो गया, सब कुछ ठीक है आपके शरीर में, आपने मेडिसिन भी ली, सब कुछ हो गया, बट अगर आप रिलेशन बनाते हैं अपने ओव्यूलेशन के बाद, इम्प्लांटेशन के बाद, तो ओव्यूलेशन के बाद तो बना सकते हैं, 1 दिन 2 दिन तक बना सकते हैं, नो इशू. बट अगर आप उसके बाद रिलेशन बनाते हैं, फर्टिलाइजेशन होने के हो गया है, इम्प्लांटेशन हो गया, उसके बाद रिलेशन बनाते हैं, तो आपका मिसकैरेज होने के, और यू कैन से आपका हेल्दी इम्प्लांटेशन नहीं होता है. ठीक है, तो इस चीज़ पे थोड़ा ध्यान रखिए. बेसिक क्वेश्चन है, और मोस्ट ऑफ द पीपल यूज टू गेट कन्फ्यूज अबाउट वेदर वी हैव टू मेक अ रिलेशनशिप और नॉट. तो उसके लिए आंसर है नो, यू आर नॉट सपोज टू मेक रिलेशनशिप आफ्टर इम्प्लांटेशन, एज इट इज़ इंक्रीजिंग योर मिसकैरेज और सॉरी प्रेगनेंसी. ठीक है, और इम्प्लांटेशन तो थोड़ा सा ध्यान रखिए इन चीज़ों का, बिकॉज ये चीज़ें ही आपकी प्रेगनेंसी में बहुत बेसिक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं. तो होप आप सभी को इस वीडियो से इन्फॉर्मेशन मिली हो, पसंद आता है और इन्फॉर्मेशन मिलती है बेसिकली, तो एक लाइक कर दीजिएगा, एंड चैनल पे नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, एंड ज़्यादा से लोगों से शेयर करिएगा. कमेंट सेक्शन में लिखिएगा किस टॉपिक पे वीडियो बनाना है, ताकि हम जल्दी से जल्दी और नया टॉपिक लेके आएँ आप सभी के लिए. तब तक पुरानी वीडियोस देख के इन्फॉर्मेशन लेते रहिए, एंड जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया थैंक यू वेरी मच फॉर सब्सक्राइबिंग, एंड जिन्होंने नहीं सब्सक्राइब करा है वो भी सब्सक्राइब करिए अगर इतनी सी भी इन्फॉर्मेशन मिलती है एनी ऑफ माई वीडियो से. ठीक है, और जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग. दिस इज डॉक्टर ज्योति हियर.